नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भाव में सप्तमेश का फल। चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, सप्तमेश का द्वादश भाव में यानी सप्तमेश का स्वामी द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हो तो क्या फल मिलता है, व्यक्ति किस ऊंचाई पर जाता है, व्यक्ति कब ग्रोथ करता है या कब इनके जीवन में चढ़ाव उतार आता है या कब सप्तमेश कहाँ बैठा है थोड़ा कष्ट देता है, उसकी संपूर्ण जानकारी में आपसे प्रस्तुत निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि द्वादश भाव में सप्तमेश का फल। प्रिय देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और ये कोई अंक मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। ये कुंडली का 12 भाव होता है, पहला स्थान ये होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का भाव है। अभी तक हमने प्रथमेश का बताया, द्वितीयेश का, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश यानी इन सब का 12 भाव में क्या फल मिलता है मैंने बताया। आज हम सप्तमेश को लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए सप्तमेश क्या होता है, ये पद पत्नी का स्थान होता है, भागीदारी का स्थान होता है, पार्टनरशिप का स्थान होता है, व्यक्ति यात्राएं करता है, ये सब सप्तमेश का भी विचार किया जाता है। तो सप्तमेश का आपका जो कुंडली देखना है कि 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में 7वां घर यही है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, जो अंक होगा उस अंक का स्वामी 12 भाव में कहाँ बैठा है तो आपको यही देखना है कि सप्तमेश यही कहेंगे। तो सप्तमेश का जो अंक है वही उनका स्वामी है, तो वो स्वामी सप्तमेश का आपके किस भाव में बैठा है ग्रह, तो क्या फल मिलता है उसका संपूर्ण जानकारी में इधर विवेचन किया हूँ। सबसे पहले हम सप्तमेश, यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश जाकर के प्रथम भाव में बैठा हो यानी पहले घर में बैठा हो तो आपको क्या फल मिलेगा। प्रिय तो सरलता समझिए, सप्तमेश जब पहले प्रथम भाव में लगने से बैठा होगा तो सप्तमेश प्रथम भाव में हो तो जातक को अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम रहता है, लगाव रहता है, सुंदर स्वरूपवान होते हैं, यात्राएं अद्भुत करते हैं, सुख भोग करने वाले होते हैं और कभी कभी इनके जीवन में भटकाव आ जाता है, अन्य स्त्रियों से प्रेम या इनका थोड़ा सा मन भटक जाता है, ये भी दर्शाता है कुंडली में जब सप्तमेश जो है प्रथम भाव में जाता है। लेकिन व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, अच्छी यात्राएं करते हैं, सुख को भोगने वाले होते हैं और पत्नी से बहुत प्रेम स्नेह करने वाले होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठा हो, धन भाव में जाकर बैठा हो तो क्या फल मिलता है। आपकी कुंडली में सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठा होगा तो जातक को वैवाहिक जीवन की समस्याएं रहती हैं और पत्नी से धन की प्राप्ति होती है इनके जीवन में। थोड़ा इनका देखा जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि द्वितीय क्या होता है, धन भाव है, कुटुंब भावी, दांत, आंख, तो कभी कभी कुटुंब में परेशानी हो जाता है, कभी कभी जो है इनका जो है समस्याएं देखा जाता है। वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। इनके साथ कभी कभी धन की भी कमी आ जाता है, कभी कभी समस्याएं कुटुंब परिवार से बढ़ जाता है, कभी कभी दांत आंख की प्रॉब्लम इनके जीवन में रहता है। तो यहाँ मुख्यतः देखा जाएगा जब सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टकारी रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सप्तमेश जब तृतीय भाव में बैठा हो, पराक्रमेश होकर बैठा हो तो क्या फल मिलता है। आत्मबली व्यक्ति होता है और बंधुओं से प्रेम रखने वाला है, भाई बंधु जो इनके होंगे सगे सबसे प्रेम करने वाला होता है। इनकी जो पत्नी सुंदर होती हैं और सदैव एक पुत्र से प्रेम करते हैं। भाई बहन से ज्यादा इनको देखा जाए जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो पाता, क्यों, ये तो सबके लिए सब कुछ करेंगे। जिनका भी सप्तमेश तृतीय भाव में गए होंगे सबको सम्मान करेंगे, कुटुंब परिवार भाई बहन सबका स्नेह करेंगे, पर इनको जो है सुख उतना प्राप्त नहीं होता है। किससे, भाई बहन से ज्यादा सुख नहीं मिलता है। थोड़ा सा ये सबके लिए करेंगे पर इनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। पर व्यक्ति आत्मबली होते हैं और बंधुओं से प्रेम रखने वाले होते हैं, इनकी पत्नी सुंदर होती है और पुत्र से सदैव ये प्रेम करने वाले होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठा हो तो चतुर्थ भाव क्या देखिए, माता का स्थान, सुख का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। तो सप्तमेश जब चतुर्थ भाव में जाके बैठा होगा तो अपने जीवन साथी से बहुत सुख मिलता है इनके जीवन में और ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त अवश्य करते हैं। भूमि भी लेते हैं, भूमि माने जमीन हो गया, भवन माने मकान हो गया, वाहन माने गाड़ी हो गया। तो इनके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख बहुत प्राप्त होता है और उच्च शिक्षा ये प्राप्त करते हैं। पिता से कभी कभी मतभेद हो जाता है और ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव थोड़ा मन रहता है, इनका मन स्थिर नहीं रहता, इनके जीवन में चढ़ाव उतार भटकाव इनका मन आता ही रहता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। सप्तमेश जब पंचम भाव में बैठा हो तो पंचम भाव क्या है, ये अभ्यास स्थान है,
पढ़ाई का स्थान है, पुत्र का स्थान है, प्रेम का स्थान है। तो जब भी आपकी कुंडली में सप्तमेश जब पंचम में जाके बैठा होगा तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। ये अद्भुत बताया गया है। बहुत व्यक्ति भाग्यवान होता है जब भी सप्तमेश पंचम में जाके बैठेगा तो जातक भाग्यवान होता है। और देखा जाए व्यक्ति साहसी होता है और काफी ही पुत्रों से युक्त रहता है। प्रेम विवाह के योग बनते हैं क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश का जब युति होगा तो व्यक्ति थोड़ा सा भटकाव आता है, प्रेम विवाह का योग बनता है और इनके जीवन थोड़ा सा भटकाव रहता है। इंटर कास्ट अदर कास्ट से इनको धोखा मिल जाता है। इंटर कास्ट अदर कास्ट से इनको सावधान होना चाहिए, यानी स्त्री वर्ग से इंटर कास्ट अदर कास्ट स्त्री से इनको सावधान होना चाहिए। विवाह कुंडली मैचिंग करें क्योंकि इनको धोखा मिल सकता है और इनको प्रेम के योग बने रहते हैं। संतान सुख में भी कभी कभी इनको बाधाएं आ जाती है, ये भी दर्शाता है जब भी सप्तमेश जाके पंचम भाव में बैठेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सप्तमेश जब षष्ठम भाव में जाके बैठा होगा, कुंडली सप्तमेश षष्ठम भाव में जाके बैठा होगा तो जातक के वैवाहिक में देरी होती है, विवाह में थोड़ा सा इनको विलंब होता है, पति पत्नी में बीमारी रहती है। तब देखा जाए पति पत्नी में मतभेद रहता है और संतान प्राप्ति में समस्याएं बनी रहती हैं। हल्का फुल्का नपुंसकता भी योग आ जाता है जीवन में। जब भी सप्तमेश षष्ठम भाव जाकर बैठा हो तो संतान का योग में विलंब होता है, विवाह में विलंब होता है, पति पत्नी में मतभेद भी बताया गया है। ऐसा जो है सप्तमेश जब छठवें भाव में बैठा होगा जाके ये योग बना देगा। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में जाके बैठा हो तो यहाँ जो है दर्शाता है कि विवाह में समस्या आ जाएगा, अन्य कास्ट से प्रेम भटकाव और चिंता युक्त, ये हमेशा इनके चिंता युक्त रहेंगे। इनके साथ छल कपट हो सकता है, धोखा हो सकता है। इनको छल कपट धोखा से बचना चाहिए और इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्ट में रहता है, उसमें समस्या आता है। अदर कास्ट इंटर कास्ट से इनको भी सावधान रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी सप्तमेश भाग्य में जाके बैठा हो तो देखिए ये नवम स्थान सुख स्थान बताया गया है। तो सप्तमेश जब भी भाग्य में बैठा होगा तो भाग्य उदय विवाह के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति का जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर अपना नाम रोशन करते हैं, सब सुख इनको प्राप्त होता है और नीति शास्त्र में प्रबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, पत्नी इनकी सुशील होती है, राजयोग सुख भोगते हैं। तो सबसे अद्भुत बताया गया है कि जिसकी भी सप्तमेश जाकर के भाग्य भाव में बैठा होगा ये दुनिया का सब सुख हासिल करेगा। व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन करेगा, पत्नी सुशील गुणवती रहेगी और बहुत ही ये ग्रोथ करेंगे, अपने जीवन में काफी ही आगे बढ़ते हैं और नीतिवान रहते हैं। समस्त देखा जाए सुखों को भोगने वाले तेजस्वी रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी सप्तमेश दसम भाव में जाकर बैठा होगा तो ये पिता का स्थान है, कर्म स्थान है। तो क्या फल मिलता है? जब भी सप्तमेश दसम भाव में बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति सुख की चाह अधिक रहते हैं। इनको हमेशा सुख चाहता है, ये कभी जो है दुख झेल नहीं पाते, तो इनको सुख की चाह अधिक रहती है। और जीवन साथी जो इनका रहता है, देखा जाए जीवन साथी से बहुत ये प्रेम यानी व्यवहार करते हैं और ये साथ साथ देखा जाए इनकी जो पत्नी रहेगी कोई भी कार्य करेंगे तो साथ साथ सहयोग करते हैं, जिनमें इनका ग्रोथ होता है। कहने का मतलब यह है कि इनकी पत्नी के माध्यम से कोई पार्टनरशिप करें, व्यवसाय करें, बिजनेस करें तो उसमें काफ़ी ग्रोथ होता है और पत्नी के माध्यम से इनका जीवन काफ़ी ग्रोथ होता है। कोई भी बिजनेस करते हैं अगर उनके साथ करें तो ये ऊंचाइयों पे अवश्य जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलता है? देखिए इनका भाग्य, जिनका भी सप्तमेश लाभ भाव में बैठा होगा इनका भाग्य अच्छा रहता है, सुख मिलता है, इनके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। और देखा जाए इनकी पति पत्नियां मानी इनकी जो पत्नी है पति व्रता रहती हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है इनके लिए तत्पर रहती हैं, हमेशा सम्मान करती हैं और पति व्रता बताया गया है कि एकदम इनको जो है प्रेम के स्नेह के साथ आदर साथ इनको आदर करती हैं और सुशील होती हैं, स्नेह युक्त रहती हैं। जातक का विवाह टूटने का योग भी रहता है, इनका एक ही लेकिन रहता है जब भी सप्तमेश एकादश भाव में बैठता है तो ऐसे जातक के देखा गया कि विवाह टूटने का भी योग बन जाता है या टूट भी सकता है तो विवाह का योग बन जाता है। लेकिन ज्यादा करके देखा जाए कि इनकी पत्नी भाग्यशाली होती हैं, सुशीलवान होती है, गुणवती होती हैं, अपने पति का ही सब कहना मानती हैं और जीवन संगनी अच्छे से बन के रहती हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं। जब भी सप्तमेश द्वादश भाव में जाके बैठा हो, देखिए व्यय स्थान है, खर्च स्थान है, दूर स्थान है,
तो द्वादश स्थान जब सप्तमेश बैठा होगा जाकर के, तो अपने घर और बंधुओं के कार्य में रत रहता है व्यक्ति, अपने परिवार को ग्रोथ करता है, साथ में चलता है, भाई बंधु का स्नेह करता है, कोई संकट कष्ट आता है तो ये व्यक्ति खड़ा रहता है, अपने कार्य में सब निपुण रहता है। पत्नी से दूरियां, थोड़ा इनका पत्नी से दूरियां बना लेता है, और जन्म स्थान से जब ये दूर जाता है तो इनका भाग्योदय होता है। जब जन्मभूमि से दूर निकलेंगे तो इनका जीवन में काफी ग्रोथ होगा और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे। प्रिय तो आज हमने बताया कि सप्तमेश आपकी कुंडली में 12 भाव में कहाँ बैठा है, तो क्या फल मिलता है, आपको ये सब संपूर्ण जानकारी मैंने बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।